नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन साहू और आप देख रहे हैं न्यूज़ 30 लाइव। आज हम आपको एक ऐसा खबर दिखाने जा रहे हैं। देखिए मेरे पीछे आपको भारतीय महिला शक्ति फाउंडेशन दिखाई दे रहा होगा, जिसका थीम है मेरी उड़ान मेरी पहचान पाठशाला, और उसके तहत आज यहां सम्मेलन का आयोजन किया गया है महिला सशक्तिकरण को लेकर। जैसे कि आप जानते हैं कि महामारी को लेकर इस संस्था द्वारा जागरूकता फैलाया जाता है और इसी के तहत यहाँ आज सम्मेलन का आयोजन किया गया है। और यहाँ देखिए यहाँ के पदाधिकारी लोग बैठे हुए, उनसे हम चर्चा करेंगे इस फाउंडेशन को, इस सम्मेलन को लेकर उनकी प्रतिक्रिया क्या है, हम जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए सर, आपका नाम क्या है? जी नमस्कार सर, मेरा नाम शैलेंद्र कुमार रजक है और मैं भारतीय महिला शक्ति फाउंडेशन का संस्थापक हूँ। सबसे पहले हम यह जानना चाहेंगे कि जो फाउंडेशन आपके द्वारा जो फाउंडेशन संचालित की जा रही है, ये समाज में क्या क्या कार्य करती है? जी, हमारा उद्देश्य है, हमारी संस्था का उद्देश्य है कि महिलाओं को सशक्त बनाना, वुमेन एम्पावरमेंट के तहत महिला सशक्तिकरण भारत तैयार करना, महिलाओं को पीरियड से संबंधित जानकारी देना, व छोटे छोटे रोजगार जैसे अचार पापड़ अगरबत्ती है वो महिलाएं बनाती तो हैं, लेकिन क्या समाज में या खुदरा बाज़ार में उसको एक ब्रांड नहीं मिल पाता, एक बाज़ार नहीं मिल पाता। तो हम अपनी खुद की ब्रांड है जिसका नाम है मेरी उड़ान, उस ब्रांड के तहत जैसे कि हम अचार पापड़ अगरबत्ती हो गया या सैनिटरी पैड हो गए, इसके अलावा जो फूल झाड़ू है, जो डेली नीड की चीज़ें जो महिलाओं को जो चाहिए, वो चीज़ों को हम लोग फोकस करके आज ऑन ग्राउंड पे जब महिलाओं के बीच में जा करके उनसे पूछे, सर्वे करने के बाद एक काम को शुरू किया गया तो उनसे एक रिज़ल्ट आया। और महिलाएं चाहती हैं कि वो एक रोज़गार चाहती हैं, लेकिन उनको रोज़गार मुहैया नहीं हो पाता। तो हमारी संस्था का पहल है और हमारे सभी जीपीएस बीपीओ और डीपीओ साथियों के माध्यम से कि गाँव तक पहुँचाना, हर गाँव में पीरियड केयर सेंटर होना, हर गाँव में झाड़ू बनाए, महिलाओं को गाँव से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कुछ बेचना है, ना ही उनको कहीं प्रचार करना है, केवल उनको बना के उसकी ट्रेनिंग भी हम दे रहे हैं, खुदरा जो रॉ मटेरियल है उसका वो भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, वह उनको बनाने के बाद उसको भी हम ही बेच रहे हैं। इस तरीके से महिलाओं को हम एक सशक्त कर रहे हैं, छोटे से रोजगार से जोड़ रहे हैं। ये हमारी पहल है, इसके लिए हमारे सभी जीपीएस बीपीओ साथी हमें साथ दे रहे हैं। अगर हम फाउंडेशन की बात करें तो ऐसे कितने जगह, ऐसे कितने राज्य जो है ये फाउंडेशन संचालित की जा रही है? सर ऐसे 18 राज्यों में हो रहा है, मिजोरम, सिक्किम, अरुणाचल, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, असम, झारखंड है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, एमपी है, महाराष्ट्र है, उत्तराखंड है, राजस्थान है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, केरल तक हमें भी पहुँचे हैं। अभी और भी कई और राज्य बचे हुए हैं, जैसे पंजाब या फिर हमें जैसे अभी जम्मू कश्मीर से भी हमें कॉल आ रहा है कि हमारे साथ। इस तरीके से हम 18 राज्यों में काम कर रहे हैं और हमारा 3900 से प्लस आज की डेट में 4000 हमारे सेंटर्स हैं। इसके अलावा हमारे झाड़ू पे जैसे अभी हम दिखा रहे थे, झाड़ू का भी फॉर्म हमारे पास आ रहे हैं। महिलाएं रुचि ले रही हैं हमारे काम पे, क्योंकि हमारा काम जो है ग्राउंड लेवल पर महिलाओं को जागरूक करना, उनको समझाना, बताना व उनको बेहतर एक भविष्य दिखाना, छोटे छोटे रोजगार के साथ उनको जोड़ना हमारा उद्देश्य है। अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो कई तरह की प्रोडक्ट यहाँ बनाई जाती होगी। अगर हम प्राइस की बात करें तो मार्केट प्राइस में बेची जाती है कि मार्केट प्राइस से कम प्राइस में इसको बेचा जाएगा? जी सर, हमारे द्वारा जो बनाया जाएगा वो एक ब्रांडेड प्रोडक्ट जैसा आता है वैसे पैकेजिंग में रहेगा। मार्केट में जो प्रोडक्ट अन्य और ब्रांड के मिलते हैं एमआरपी में हाई प्राइस रहता है उसका, हमारा हाई प्राइस ना रह करके लो एमआरपी में भी रहेगा। और जो हम एसएसजी ग्रुपों के माध्यम से, जो पीरियड केयर सेंटर के माध्यम से जो हम लोग जैसे सेल कर पा रहे हैं अभी, उनको हम 30 से 35% तक कंज्यूमर को डिस्काउंट देते हैं। लेकिन हमारे द्वारा जो झाड़ू, अचार पापड़ अगरबत्ती या इमली चॉकलेट कैंडीज़ बना करके जो दिया जाएगा, मार्केट में एमआरपी बहुत ही कम होगा। पहले आप अपना नाम बताइए। मेरे नाम भारती हिरवानी है, मैं बलौदा बाजार जिला से हूँ और मैं डीपीओ के पद से काम कर रही हूँ। अच्छा, हम बात करेंगे डीपीओ का मतलब क्या होता है ये बताइए। मैं जिला सुपरवाइज़र हूँ। अच्छा। पूरा जिला को हैंडल करके देखती हूँ कहाँ पे क्या काम करवाना है, कैसे हम महिलाओं के बीच में जाके जानकारी देते हैं, उसको कैसे अच्छा से समझा सकें, ये सारी मोटिवेट मैं करती हूँ अपने ज़िला में। तो जैसे कि आप डीपीओ के पोस्ट में, तो आपके अंतर्गत और कितने लोग होंगे जो इस काम को देखते होंगे? मेरे 5 ब्लॉक पड़ते हैं सर। 5 ब्लॉक में मेरे 5 बीपीओ हैं, दो लेडीज़ हैं जो बीपीओ का काम कर रहे हैं और 3 जेंट्स हैं जो बीपीओ का काम कर रहे हैं।
और सभी एक्टिव हैं। हाँ, हम सभी लोग एक साथ जाते हैं अपने अपने ब्लॉक में, कभी भी बुलाते मुझे मीटिंग के दौरान, तो मेरे साथ बीपीओ और जीपीएस और डीपीओ तीनों मिल के हम लोग जाके ग्रामीण महिलाओं को जानकारी देते हैं कि कपड़ा से हमें क्या नुकसान हो सकते हैं, है ना, सैनिटरी पैड से हमें क्या फ़ायदा है और कपड़ा लगाने से हमें क्या नुकसान हो रहा है। आजकल अक्सर देखोगे तो बच्चादानी बहुत ख़राब होते हैं, जिसका कारण क्या है, हम लोग कपड़ा घिसी पीटी कपड़ा साल भर क्या है पेटीकोट यूज़ करते हैं, उसी पेटीकोट को हम लोग फिर फाड़ के जब भी महीना आते हैं उस दौरान में फिर हम उसको यूज़ करते हैं। यहाँ तक कि हमें जानकारी का अभाव भी नहीं है कि उसको कैसे यूज़ किए जाते हैं, कहीं पे कहीं फेंक दे रहते हैं साल 2 साल कपड़ा। उसको हम लोग जब पीरियड आते हैं उस दौरान में कपड़ा को फाड़ के फिर उस पुराना कपड़ा को हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जिसके दौरान हमारे बच्चादानी को बहुत प्रभाव पड़ते हैं। यूटर्न कैंसर, स्लाइसिंग कैंसर, हमारे और शरीर में इन्फेक्शन होना, ये सारी चीज़ें हम लोग को बहुत लेडीज़ को प्रॉब्लम है। गांव-गांव में जा जाकर हम लोग पीरियड के बारे में जानकारी देते हैं। अभी देखने में आया कि 100 में 75 महिलाओं को इन्फेक्शन और वाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम है। हमारे रजक सर भैया ऐसे नारी मंत्रालय है जिसको यूज करने से ये वाइट डिस्चार्ज और इन्फेक्शन जड़ से ख़त्म हो जाएगा। तो हम लोग गांव-गांव जा जाकर सबको बताते हैं कि इसका उपयोग करो, ये मत उपयोग करो, कपड़ा को बाय बाय बोलो, सैनिटरी पैड अपनाओ। और मैं गांव में जाती हूँ, अधिकतर 75% महिलाएं, गरीब महिलाएं बाहर जाते हैं कमाने खाने के लिए। साल में एक बार घर आते हैं, उस लोग को बोलते हैं कि गांव में रोज़गार लेके आए हैं, गांव में रहो, घर में रहो, सुरक्षित रहो। और पहले तो मैं अपना नाम बताना चाहती हूँ। मैं सीमा गुप्ता मेरा नाम है और मैं सूरजपुर ज़िले से हूँ, ब्लॉक कोड़गी मेरा पड़ता है। और इस संस्था से हमारी डीपीओ मैडम है, वो हमको संपर्क की, बताई हमको कि मतलब महिलाओं को जागरूकता करना है और उससे क्या है, महिलाओं को रोज़गार भी मिलेगा। जैसे हमको, अब हम इसमें काम कर रहे हैं, हमको भी मिल रहा है, उसी हिसाब से हम महिलाओं को जागरूकता भी करेंगे और उस हिसाब से उनको रोज़गार भी मिलेगा। हम उनकी जो भी बीमारियां हैं, जो भी उनकी प्रॉब्लम है, उससे कपड़े यूज कर रहे हैं, कपड़े यूज ना करके हम पैड यूज कर रहे हैं। पैड यूज करने से हमको कितना फ़ायदा है और बहुत सारी बीमारियों से हमको छुटकारा भी मिल जाएगा। बहुत सारी बीमारियाँ होती है जो कपड़ा यूज करने से। गाँव की अक्सर महिलाएँ कपड़े यूज कर रही हैं, बहुत कम हैं जो नई नई बहुएँ हैं, नई बेटी हैं, वही लोग फिलहाल, बाकी सब कपड़ा यूज कर रहे हैं। अच्छा, जैसे कि कार्य तो ठीक है लेकिन कार्य के साथ साथ इनकम भी ज़रूरी होती है, तो क्या आपको पर्याप्त इनकम मिल पाता है? जी सर, इनकम की बात रही तो इनकम हमारे कार्य के हिसाब से हमको 20 पीसीसी सेंटर खोलने पे ना, जैसे हम लोग का जीपीएस होते हैं, जीपीएस को 13,500 रुपये उनका सैलरी के माध्यम से हर गांव तक, हर घर तक जाना है। उसमें मेरी उड़ान मेरी पहचान, एक बेटी को पहला पीरियड जब आता है तो उसका उड़ान भरना शुरू करती है और उड़ान भरना शुरू करती है तो जब वो ब्याह होकर जाती है और जब वो संसार में जा करके एक वंश को पैदा करती है तो अपना पहचान बनाती है। तभी हमने क्या कहा है, मेरी उड़ान मेरी उड़ान मेरी उड़ान, हर घर से हाँ, हमारा उद्देश्य है हर घर से हर नारी तक जाना, उनको बताना कि आप अबला नहीं, लाचार नहीं, आपके अंदर मातृशक्ति इतनी है। एक माँ से और एक बेटी से और एक बहन से ज्यादा ताकतवर इस ब्रह्मांड में कोई भी व्यक्ति नहीं। मानते इस बात को? मानते हैं इस बात को? महावाणी के दिनों में जो हमको जो सिखाया गया, कपड़े उपयोग करो, हमको ये बताया गया कि पूजा घर में नहीं जाना है, हमको ये बताया गया कि किचन में आपको नहीं घुसना है। ठीक है, ये सब रूढ़िवादी सोच है, ये सब रूढ़िवादी सोच है। जिसके घर में एक ही महिला होगी और उसके घर में 4 पुरुष होंगे, पति, ससुर और जेठ और देवर, और कोई महिला नहीं है, कोई स्त्री नहीं है, घर में भोजन कौन बनाएगा? स्वयं महिला ही बनाएगी ना। अगर आपको कहा जाए बात, यदि कोई भी व्यक्ति, आपको पीरियड आया है और उस दिन आपको कोई आपका एफडी या आपका जमीन का पैसा या फंसा हुआ पैसा उस दिन आपको 1 लाख रुपए का 10,000 रुपये मिलता है, तो आप नहीं लेंगे क्या? उस दिन लेंगे ना। पीरियड को देखेंगे, पीरियड एक पवित्र चीज है। महावारी सबसे ज्यादा पवित्र चीज है, याद रखिए। 24 से 28 दिन में फूट के बाहर आता है, वो ब्लड खराब हो जाता है, उसका एक्सपायरी दिन होता है, वो महावारी के रूप में बाहर आता है, उसको हम पीरियड कहते हैं, महावारी कहते हैं, महीना कहते हैं। ये कोई छुपाने वाली बात है क्या?
जब पुरुष पान, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, खैनी, शराब को छुपा कर नहीं पीता है तो हम पीरियड में क्यों छुपाए अपना? सही है। हमारा उद्देश्य है कि हर गांव तक, हर गली तक, हर घर तक पहुंचना और महिलाओं को जोड़ना, बताना कि महामारी क्या है, महामारी के दिनों में आप लोग कैसे रहना है, कपड़े को बाय बाय करना है, क्या हमारा उद्देश्य है। यही देंगे पक्का ना? एक स्वर में बोलिए, जाग गई भाई जाग गई, जाग गई भाई जाग गई, जाग गई भाई जाग गई। हमार दीदी, हमार दीदी, हमार दीदी, हर घर से, हर घर से चुप्पी तोड़ो, चुप्पी तोड़ो, चुप्पी तोड़ो। चुप्पी तोड़ना है और भूल करके बोलना है, भूल करके बात करना है। हमारा उद्देश्य महिला सही है। इस प्रोग्राम का उद्देश्य यही है कि आज जो हम उपस्थित हुए हैं वो हमें याद कर रहे हैं, क्योंकि अब जितना भी हमारे गांव में जितना चारा स्थिति है, कैसे हमारे गाँव के लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, कैसे हम गाँव के लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, ये सारी चीज हमारे पास है। सही है, सबके पास है। किस मोहल्ले के लोग क्या बातें करते हैं, किस मोहल्ले के लोग क्या बातें करते हैं, हम कैसे उनको मोटिवेट कर सकते हैं, कैसे उनको सारी चीजें सारे